सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि आज हम वचन में जाएं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। ही हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु, कि आपके वचन के अनुसार हम विश्वास में, आज्ञाकारिता में और आपकी निर्भरता में और मजबूत होने वाले बन सके। परमेश्वर, आज प्रभु जो वचन आपने ठहराया है परमेश्वर, उसको प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य से हमारे जीवनों में आने में सहायता कीजिए। उसको हमारे जीवनों के हर एक उस क्षेत्र में जहाँ आज भी प्रभु आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, वहाँ कार्य करने में सहायता कीजिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हुए, विश्वास के साथ अपने मनों को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जैसे हमने कल परमेश्वर के वचन से एक कहानी को देखा था कि एक पिता अपने दुष्ट आत्माग्रस्त लड़के को यीशु मसीह के पास लाता है और कहता है कि यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। यीशु ने उनको उत्तर दिया था, क्या यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और इस पिता ने, कल हमने देखा था कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मेरे अविश्वास का उपचार कर। कल हमने देखा था कि कैसे हमारे अविश्वास या तो नकारात्मक सोच यीशु के पास आने के बाद, यीशु से प्रार्थना करने के बावजूद हमारे जीवनों में चमत्कार या परमेश्वर के सामर्थ को रोकती है। और आज जो मैं जिस इश्यू को डील करना चाहूँगा या जिस इश्यू के प्रति परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, वो है क्यों हमारे जीवन में विश्वास की कमी होती है। क्या हमेशा हम विश्वास में कमी पाए जाएंगे, या क्या मेरे जीवन में विश्वास है कि नहीं है, या तो क्यों मैं जब परमेश्वर के पास आता हूँ तो मैं हमेशा डाउट के साथ, या तो हम हमेशा संदेह के साथ आते हैं। उसके लिए जो परमेश्वर मुझे बता रहा है कि हम जब कोई समस्या, कोई ज़रूरत, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी को फेस करते हैं तो हम किस तरीके से उसको डील करते हैं, वो हमारे विश्वास को कम करती है। आइए मैं आपको एक चार्ट के द्वारा ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों हम विश्वास के जीवन में या परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास में हम अपने आप को कमी पाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो देखने जाएंगे वो परमेश्वर के वचन से भी, और हम अपने डिसीजन मेकिंग से एक बात समझेंगे। जब हम अपने जीवन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स या तो ज़रूरत या तो बीमारी या तो संघर्ष फेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रत्युत्तर जो होता है वो है हम अपने लेवल पे या तो अपने योग्यता से, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से, अपने फाइनेंस से और अपनी ज़रूरतों के द्वारा, अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हम चाहते हैं कि जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम, ज़रूरत, सिकनेस, बीमारी या तो संघर्ष आया है उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ लाएं। और सबसे ज़्यादा भरोसा, आज आप माने या ना माने, हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने आप पे ही करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा विश्वास होता है कि हम अपने जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और जैसे जैसे मैंने देखा, ये भरोसा जब हम नहीं कर पाते, समय बीतता जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो हम उस भरोसे को, उस विश्वास को जो हमने अपने आप पर रखा था, उसको खोते जाते। और फिर एक दूसरा स्टेज आता है जब हमें लगता है कि हम अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरे स्टेज पे जाते हैं। हम अपने कॉन्टैक्ट्स या तो किसी और परिवार के सदस्य हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वेल विशर हो, उसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम
को सॉल्व करने की, या तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने की, या तो अपनी बीमारी को हटाने की, या तो अपने संघर्ष को हटाने की कोशिश करते हैं। और ये हम में से हर एक करता है। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो दुष्ट आत्माग्रस्त बच्चे का पिता था, वो बचपन से लेकर आज तक कई सॉल्यूशन ट्राई कर चुका था, और आज जब यीशु के पास आया, उसमें विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने पहले अपनी कोशिशें की होगी, फिर वो अपने कॉन्टेक्स्ट, या तो परिवार के सदस्य हो, वेल विशर हो, फ्रेंड्स हो, उसके पास गया होगा, और वहाँ भी उसने कोशिशें की होगी, अपने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कोशिश की होगी, ताकि उसके बेटे में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। तीसरा, जब हमारे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम अपने कॉन्टेक्स्ट से, या तो फैमिली, फ्रेंड्स, या तो वेल विशर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम तीसरे स्टेज में जाते हैं, हम एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। एक्सपर्ट्स, चाहे वो मेडिकल एक्सपर्ट हो, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हो, लॉयर के रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, बैंक के रूप में हो, या तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में हो, चाहे पॉलिटिशियन, पावर का एक्सपर्ट जो पॉलिटिशियन होता है, या तो वैसे लोगों की हम एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं। और जब इनकी हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो हमने जो अपने आप पे भरोसा रखा था, फिर हमने अपने कॉन्टेक्स्ट पे, या परिवार के, या तो फ्रेंड्स के, या तो वेल विशर्स पे भरोसा रखा, विश्वास हमारा यूज़ हुआ, उपयोग हुआ, फिर हमने एक्सपर्ट पे भरोसा रखा, विश्वास जो हमने एक्सपर्ट्स पे रखा था कि डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लॉयर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, बैंक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पॉलिटिशियन मेरी हेल्प कर देगा, या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और ये सभी जब फेल होते हैं, तो हमारा विश्वास धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले अपने आप पे भरोसा किया, विश्वास रखा कि मैं कर सकता हूँ, फिर मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट पे भरोसा किया, विश्वास रखा वो कर लेंगे, फिर मैंने एक्सपर्ट पे भरोसा किया, विश्वास किया कि वो मेरी सहायता करेंगे। जब इन तीनों से काम नहीं होता है, तो लास्ट में हम परमेश्वर के पास जाते हैं, और तब तक हमारा विश्वास या भरोसा नाम मात्र रह जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है, हर फेलियर के बाद हमारे सोच में इस प्रॉब्लम का साइज़, इस ज़रूरत का साइज़, इस बीमारी का साइज़, इस संघर्ष का साइज़ बड़ा हो जाता है, और हमें लगता है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी ज़रूरत है, इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा संघर्ष है कि कोई इसे हटा नहीं सकता। इसलिए आप अभी समझ सकते हैं कि जब उस दुष्ट आत्माग्रस्त बेटे के पिता ने यीशु के पास आया, तो वो ये सब कुछ कर चुका होगा जो आप और मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रतिदिन हर एक प्रॉब्लम के साथ यही तरीका अपनाते हैं। इसको हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोल सकते हैं आप। ठीक है? कि हम एक समस्या सुलझाने का जो हमने तरीका अपना, और हम में से हर एक यही तरीका अपनाते। लास्ट में जब हम अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स, या तो कॉन्टैक्ट का दायरा जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, जब एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, वो सभी फेल हो जाते हैं, तब हम लास्ट में परमेश्वर के पास जाने का फैसला करते हैं, और इस सभी में हमारा विश्वास नाम मात्र रह जाता है, क्योंकि हमने हर एक पर भरोसा किया, हमें हर एक बार निराशा हुई। ठीक है? इसलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हमारे में विश्वास बहुत ही कम मिलता है कि जब ये सब मैं अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, मेरा फैमिली, मेरा कॉन्टेक्ट का दायरा ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया, एक्सपर्ट्स, चाहे लॉयर, डॉक्टर, बैंक, पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी एक्सपर्ट है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तो हमारे सोच में एक काम होता है, एक नकारात्मक सोच आती है
हम चाहते तो है परमेश्वर के पास कि चलो परमेश्वर के पास भी हो आते हैं, लेकिन विश्वास हमारा नाम मात्र का रह जाता या तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता। और उस ज़ीरो विश्वास के साथ हम परमेश्वर के साथ पास जाते हैं और फिर परमेश्वर को हम जैसे इस पिता ने कहा था वैसे ही कहते हैं, यीशु यदि तू कुछ कर सकता है तो मुझ पर दया कर और मेरी इस प्रॉब्लम को, मेरी इस बीमारी को, मेरे इस संघर्ष को, मेरी इस ज़रूरत को सॉल्व कर। और यीशु हमेशा ये बात करता है। मोस्ट ऑफ चमत्कार से पहले यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है मैं ये कर सकता हूँ? ये सवाल पूछना कई बार मुझे लगता था कि कितना अयोग्य है। वो व्यक्ति आपके पास आकर मदद मांग रहा है, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो लंगड़ा हो, कि तू हम पर दया कर। और यीशु मोस्टली ये सवाल पूछता है, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ? लेकिन मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों परमेश्वर ये सवाल पूछता है। क्योंकि हमारा विश्वास सभी जगह जाकर, जगह जगह घूमकर हमारा विश्वास ज़ीरो के समान हो जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, अगर हम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास रहा तो हम इस पहाड़ को बोलेंगे, यहाँ से उठकर तू समुंदर में गिर जा, और वो गिर जाए। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे में राई के दाने के बराबर भी विश्वास बचा नहीं होता, क्योंकि हम बाकी के सारे तरीके उपयोग कर हो चुके होते हैं, बाकी के सारे ऑप्शंस हमारे सामने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और उसके बाद हम परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू कुछ कर सकता है तो कर ले, हम पर दया कर। और यीशु कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। तो आज अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आता है, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हम यिर्मयाह चैप्टर 17 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यिर्मयाह 17 का 6 वचन कहता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। और परमेश्वर का वचन दूसरा भी कहता है 17 का 7 में, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, हम अपनी ताकत पे भरोसा करें, अपनी योग्यताओं पे, अपनी बुद्धि समझ पे भरोसा करें, अपने आप से ये हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। या पहला ही, हम सीधा जितना हमारा विश्वास है, अगर 100% है, उसी विश्वास के साथ सीधा परमेश्वर के पास चले और परमेश्वर से प्रार्थना में कहे, परमेश्वर तू मेरी इस समस्या को सॉल्व कर। जब मैं नया विश्वास में आया तो एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। ओ व्हाट पीस वी ऑफन फॉरफेट, ओ व्हाट नीडलेस पेन वी बेयर, ऑल बिकॉज वी डू नॉट कैरी एवरीथिंग टू गॉड इन प्रेयर। हम कितना शांति को खो रहे हैं, कितना बेकार का बोझ उठा के चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम हर एक ज़रूरत को, हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर के पास प्रार्थना के रूप में नहीं ले जा रहे। और ये सॉन्ग कितना सही बात कहता है। ये अगर आप सॉन्ग को एक्सेस कर पाएँ, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, कितना अच्छा हमारा दोस्त है जो हमारा हर एक पाप उठा लेता है। ऑल आर सिंस एंड ग्रीव्स टू बेयर, व्हाट अ प्रिविलेज टू कैरी एवरीथिंग टू गॉड इन प्रेयर। कितना सौभाग्य है हमारा कि हम हर एक ज़रूरत को परमेश्वर के पास प्रार्थना में ले जा सकते हैं।
लेकिन आज मैं और आप विश्वास में आने के बाद कई बार ये भूल जाते हैं और बार बार अपनी समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपने बीमारियों को, अपने संघर्षों को हम अपने ही कांधों पे ले लेकर घूमते रहते हैं और वो बर्डन उठाते हैं जो यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए, हे थके हुए लोग, मेरे पास आकर विश्राम करो। लेकिन हम यीशु के पास वो बोझ लेकर प्रार्थनाओं में नहीं जाते। हम वही बोझ के साथ तनाव में जीते हैं, चिंताओं में जीते हैं, समस्याओं में घिरे रहते हैं और फिर कहते हैं, परमेश्वर तू हमारी सहायता क्यों नहीं करता। मैंने एक बात परमेश्वर की जो सीखी विश्वास में आने के बाद, परमेश्वर कहता है, मांगोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य एक बिजली की तरह है जिसे जब तक आप प्रार्थना की स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक वो बिजली, चाहे वो पंखे के रूप में, चाहे वो फ्रिज के रूप में, चाहे वो मोटर के रूप में, आपके जीवन में फैसिलिटी आपका जीवन आसान नहीं कर। लेकिन विश्वासी लोग स्विच बंद करके कहते हैं, परमेश्वर तेरा सामर्थ्य मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर। परमेश्वर का वचन हमें कहता है यिर्मयाह 17:7 में कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख, संपूर्ण मन से। नीति वचन 3:6 कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। आज हमें पहले अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की, फिर परिवार के या कॉन्टेक्ट्स तक जाने की, फिर एक्सपर्ट तक जाने की, फिर परमेश्वर तक ज़ीरो विश्वास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम सीधा पूरा विश्वास के साथ प्रॉब्लम को परमेश्वर के पास ले जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप सीधा, जैसे ही आप समस्या फेस करते हैं, मैं समस्या फेस करता हूँ, जैसे ही हम प्रॉब्लम्स या बीमारी या तो संघर्ष के बारे में सुनते हैं, वैसे ही सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर ये समस्या है, पूरे भरोसे से तेरे पे विश्वास करना चाहिए। और परमेश्वर को याद करके हम प्रार्थना में हर एक बोझ परमेश्वर को देने वाले बन सके। इसलिए नीति वचन 3:7 कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हम कई बार अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ पे भरोसा रखते हैं और हमें लगता है छोटी सी बात है, छोटी सी प्रॉब्लम है, हम अपने आप सॉल्व कर लें, और प्रॉब्लम हर बार बढ़ती जाती है क्योंकि हमने अपने लेवल पे, अपने कॉन्टेक्ट के दायरे के लेवल पे, एक्सपर्ट जिनको हम जानते हैं उनके लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 20:7 में, किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का नाम पे ही भरोसा रखें। और आज हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर हम परमेश्वर यहोवा के नाम पे, परमेश्वर यीशु के नाम पे भरोसा रखेंगे, प्रार्थनाओं पे भरोसा रखेंगे, तो हमें रथों और घोड़ों, कॉन्टेक्स्ट, दायरे, पावरफुल लोगों को, एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर सबसे सामर्थी परमेश्वर। यशाया 31:1 कहता है, हाय उन पर, या तो श्रापित है जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा लेते हैं। कई लोग तो विश्वासी होकर पाप के जीवन में लौट जाते हैं जब संघर्ष या समस्या आती है, और पाप के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की, झूठ बोलकर, गलत रिप्रेजेंट करके, गलत चीज़ों में जाकर, या तो गलत तरीके अपनाकर सोचते हैं उनकी वो ज़रूरत, उनकी वो बीमारी, उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
लेकिन परमेश्वर कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो वापस पाप की ओर मुड़े अपने प्रॉब्लम और समस्या। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस चैप्टर 5 के 7 में कहता है अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता चैप्टर 55 का 22 कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी गिरने या टलने नहीं देगा। आज हमारे पास चुनाव है, चाहे हम परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, आज हमारे पास चुनाव है। हम अपने लेवल पे, अपने परिवार, कांटेक्ट के लेवल पे, एक्सपर्ट के लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करें, या तो सीधा परमेश्वर पे विश्वास करके सॉल्व करने की कोशिश करें। और आज तक परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने परमेश्वर यीशु पे भरोसा किया उनमें से किसी का वो निराश नहीं हुए, उनका मुंह काला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी आशाओं को तोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपके विश्वास को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। इसलिए आइए हम अपने आप पे भरोसा छोड़कर, अपने प्रयासों पे भरोसा छोड़कर, अपनी कॉन्टेक्स्ट पे भरोसा छोड़कर, एक्सपर्ट ने जो भी आपके जीवन में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट हो, उसने आपको जो कुछ भी बोला है ये काम नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, आज परमेश्वर के पास उस विश्वास के साथ उस बात को प्रार्थना के रूप में रखें और देखें परमेश्वर के सामर्थ्य से हम विश्वास के साथ कितना बड़ा चमत्कार होते हुए देख जाए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के पास लाएं और परमेश्वर से कहें परमेश्वर हर एक समस्या में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक ज़रूरत में, हर एक बीमारी में मैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा रखने वाला बन सकूं, तेरे पास आकर उसको प्रार्थना के रूप में तेरे से सॉल्यूशन पाने वाला बन सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आपने, आपकी पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन से बात करती है परमेश्वर। आज प्रभु जो आपके वचन से आपने हमें बात की उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज अगर हमारी आंखें किसी भी मनुष्य पे लगी है परमेश्वर, हमारे समस्याओं के समाधान के लिए, हमारी बीमारियों की चंगाई के लिए, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए परमेश्वर, आज प्रभु हमारी आंखें प्रभु अगर कॉन्टेक्स्ट पे प्रभु, या तो संपत्ति पे, पैसों पे, धन दौलत पे, मनुष्य पे, शरीर पे, ताकत पे लगी है, आज प्रभु हमारी आंखें प्रभु वहाँ से हटने वाली बन सके परमेश्वर। और आज प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, आज हमारा ध्यान प्रभु, हमारी आंखें परमेश्वर यीशु की तरफ लगने वाली बन सके, जो प्रभु हर एक भलाइयों का स्रोत है परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से हम हर एक समस्या के समाधान के लिए आपके पास विश्वास के साथ आने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज प्रभु हमारी इस समस्याओं का प्रभु, इस बीमारियों का, इस ज़रूरतों का प्रभु समाधान आप कीजिए परमेश्वर। और प्रभु हम अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हुए, अपने दायरे पे, कॉन्टेक्स्ट पे, एक्सपर्ट्स पे भरोसा ना रखते हुए, संपत्ति पे, पैसों पे, धन दौलत पे भरोसा ना रखते हुए आप पे भरोसा करना चाहते हैं परमेश्वर। आज प्रभु पाप के बातों या पाप के तरीकों पे भरोसा ना करके परमेश्वर, हम यीशु मसीह जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है उस पर भरोसा करना चाहते हैं। आज हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके साथ प्रार्थना में चमत्कार को देखने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु जहाँ भी हमने अविश्वास किया, जहाँ भी हम संदेह करते हैं परमेश्वर, उन सभी स्थानों पे हमारी सहायता कीजिए। आज जो हमें निराशा मिली अपने कोशिशों के वजह से परमेश्वर, अपने कॉन्टेक्ट पे भरोसा रखने की वजह से, एक्सपर्ट्स पे भरोसा रखने की वजह से, अपनी धन दौलत पहुँच के पे भरोसा रखने की वजह से, आज प्रभु वो हर एक निराशाओं को हटाइए और फिर से प्रभु हमारे जीवन में विश्वास का संचार कीजिए। जैसे आपका वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज प्रभु हम विश्वास करके आपके पास
अपनी ज़रूरतों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी बीमारियों को, अपने संघर्षों को लाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं विश्वास करते हुए प्रभु, आज पूरा भरोसा अपने आप पे ना रखते हुए, किसी मनुष्य पे ना रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पे रखते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप ही के नाम से हम जय प्राप्त करते हैं परमेश्वर, और आप ही के नाम से हमारी ज़रूरतों की पूर्ति है। आप ही के नाम से, यीशु के नाम से हमें बीमारियों से चंगाई मिलती है परमेश्वर। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को फिर से आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप प्रार्थनाओं में लगातार बने रहिए विश्वास के साथ, और जल्दी हम आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन से हम सभी अपने अपने जीवनों में गवाहियों को, जो परमेश्वर के वचन पे और प्रार्थनाओं पे विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देख पाएंगे, उसको सुनने वाले बनेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।